Viewers, welcome to my channel Maths with Harsh. I am Harsh. Please subscribe my channel, like my video and give a nice comment under the comment section if you like my video. So viewers, कल हमने एक्सरसाइज 1.4 में से सम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने सम नंबर 6 से 10 तक फुल कंप्लीट करने हैं। तो पहले हम एक बार फिर से जो इसकी स्टेटमेंट है वो रीड कर लेते हैं। इसमें क्या था कि हमने लॉन्ग डिवीज़न ना परफॉर्म करते हुए ये बताना है कि जो हमें ये नंबर्स गिवन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हमने इनमें ये एक्सप्रेस करना है। तो हम वही प्रोसीजर यूज़ करके अब जो ये 6th वाला सम है वो स्टार्ट करते हैं। सो व्यूवर्स, जो 6th वाला सम है वो है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। सो व्यूवर्स, आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें कोई चेंज है। पहले हमें जो गिवन थे वो उसको हमने पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने थे, बट इसमें जो प्राइम फैक्टर वो तो पहले ही निकले हुए हैं, इनमें पावर्स पहले ही गिवन है। तो बट हमने उनको एक्सप्रेस तो करना है वन टाइम एक बार। इन दिस स्टेटमेंट डिनोमिनेटर कौन सा है? 2 की पावर 3 या फिर 2 की क्यूब और 5 की स्क्वायर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 की क्यूब 5 की स्क्वायर इज इक्वल टू कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब जो ये वाली वैल्यू थी इसकी स्टेटमेंट की वो कितनी बन गई? 23/2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। तो अब हमने जो लाइन लिखनी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें 2n की फॉर्म में, 2n और 5 की फॉर्म में पहले ही था। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये वही टर्मिनेटिंग है, बट हमने ये सॉल्व तो करना ही करना है, ऐसे एक्सप्रेस करना ही करना है। तो हम ये लाइन क्या लिखेंगे? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 की पावर क्यूब और 5 की स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। द 23 ओवर जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जो नेक्स्ट सम है वो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सम है 129/2 की स्क्वायर 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। तो इसमें भी वही प्रोसीजर यूज़ होना है। इन दिस स्टेटमेंट डिनोमिनेटर कितना है? 2 की स्क्वायर 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी इनकी? 2 इंटू 2 इंटू 5 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 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 एंड इंटू 7। तो अब जो इनकी वैल्यू वही सेम बन गई, जो हमारे पास ये आए हैं फैक्टर्स आए हैं, हमने वही एक्सप्रेस कर देने हैं यहाँ पे। फिर बाद में हमने लाइन लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 भी है और 5 भी है, 2n भी है और 5m भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 7 भी है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो इसकी गिवन है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम लाइन लिखेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 की स्क्वायर 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5 इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m। तो जो ये हमारे पास स्टेटमेंट थी वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब हम थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। जो आज का थर्ड सम है वो बुक के अकॉर्डिंग हमारा 8th सम है। तो 8th सम कौन सा है? 6/15। तो हम पहले इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हो 3 2 6 और 3 5 15। तो हमारे पास अब जो स्टेटमेंट आ गई है वो है 2/5। तो इन दिस स्टेटमेंट डिनोमिनेटर कौन सा बन गया? 5 बन गया, क्योंकि हमने ये नहीं देखना है जो कटिंग करने के बाद हमारे पास आया, हमने वो देखना है। तो इसमें डिनोमिनेटर 5 है, तो हम प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे 5 के? 5 इंटू 1 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 इंटू 1 5 की पावर 1। तो या फिर आप पावर लिखो या फिर ना लिखो, सेम वही होगा, तो सेम वही माना जाएगा। तो 2/5 इज इक्वल टू 2/5 सेम हो गया। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 5 इज इन द फॉर्म ऑफ 5m, कि 5m की फॉर्म में है। सो 2/5 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो 2/5 है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि ये 5m की फॉर्म में है। तो जो हमारा 9th सम है वो है 35/50। और अब अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो क्या होगा? 5 7 35, 5 10 30, 5 10 50। तो हमारे पास क्या हो गया? 7/10 आ गई। अब हमने इसको ही देखना है, उसको हमने भूल जाना है कि ये क्या थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आई है हमने वही यूज़ करनी है इस सम को सॉल्व करते हुए। तो इन दिस स्टेटमेंट क्या थी? डिनोमिनेटर 10 आ गया। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, 2 5 10, 5 1 5। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 10 के आगे 2 इंटू 5। 7/10 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 5। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 इंटू 5 इज इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। सो 7/2 इंटू 5
हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दोनों 2n और 5m की फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। अब हमने थर्ड सम जो हमारा 10th सम है और आज का 5th सम है वो हमने स्टार्ट करना है। तो व्यूवर्स ये हमारा 5th सम है आज का, और इसके जो बुक के अकॉर्डिंग है 10th सम है हमारा लास्ट सम। तो इसमें क्या है 77/210, तो इसमें हम कटिंग कर सकते हैं। 7 1 7, 7 1 7, 7 11 77 हो गए यहाँ पे, और 7 3 21 और 0 ST 0 आ गया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट न्यू स्टेटमेंट आई है वो है 11/30। हम इसको ही मानते हुए अब इस सम को सॉल्व करेंगे। इन दिस स्टेटमेंट में डिनोमिनेटर कौन सा 30 है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या बन गए 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 हो गए 2 × 3 × 5। अब इसमें देखो 2m भी है और 5m भी है, बट इससे अनदर जो इंटीजर आया वो है 3। तो अब क्या होगा इसमें हम देखते हैं 11/30 इज इक्वल टू 11/2 × 3 × 5 to the prime factors of 210 is not in the form of 2n into 5m. So 11/30 has non-terminating repeating decimal expansion. अगर हम देखें तो ये जो है इसमें 2n भी है 5m भी, बस इससे अनदर जो इंटीजर ये आ गया है उससे जो है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन गया है। तो ये था हमारे आज के जो सम हमने एक्सरसाइज 1.4 से हमने जो सम सॉल्व किए ये थे हमारे आज के सम। हमने 6th भी कर लिया, 7th 8th 9th और 10th भी कर लिया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट हो गया। हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में जो सम नंबर 2 है वो स्टार्ट करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड गिव अ नाइस कमेंट अंडर द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक माई वीडियो। सो व्यूवर्स, अगर आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछने इस एक्सरसाइज या फिर इस फर्स्ट पार्ट के रिगार्डिंग, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो। मैंने अपना मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप मुझसे जब चाहे पूछ सकते हो। सो थैंक यू व्यूवर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।